वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट्स में। आज हम करने वाले हैं 5.3 के जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका 5.3 के थर्ड के अगले 5 पार्ट यानी कि 6 to 10। तो 6 सम की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, 6 इसका थर्ड का 6th पार्ट। ठीक है, तो थर्ड का 6th पार्ट हमारे पास गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है और एन गिवन है। ठीक है, ए गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 2, डी है 8, डी है 8 और एस एन गिवन है 90। हमें निकालना है एन और ए एन, हमें निकालना है एन और ए एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमें एन और ए एन ये दो वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, पहले किसका यूज़ करेंगे, एस एन का, मतलब जिससे इक्वेशन बन सके पहले हम वही वैल्यू यूज़ करके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ इसका एस एन इज इक्वल टू ए एन वाला, यानी कि अब आप यहाँ पे ये पूछेंगे मुझसे कि हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं, 2a + n - 1d। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू क्या आपके पास गिवन है 90, एन तो गिवन है ही नहीं। यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ वैल्यू होती तभी हम एन की वैल्यू पुट कर सकते थे। 2 × ए आपके पास क्या है 2 + n - 1 डी आपके पास क्या है 8। तो 90 इज इक्वल टू n/2 4 प्लस, मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया, 8n माइनस का 8, यही आएगा ना, आप ब्रैकेट को खोलोगे तो 8n माइनस का 8। तो फिर से 90 इज इक्वल टू n/2, अब ये देखो माइनस का 8 प्लस का 4, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4, यही आएगा ना। तो अब मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल रही हूँ ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। n/2 माइनस मल्टीप्लाई 2, ये 2 कॉमन निकाला, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 और ये आ जाएगा आपके पास 2। इससे भी छोटा कर लेते हैं इसको, इससे भी छोटा करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसमें कॉमन क्या लिया, 4 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इसको इससे भी छोटा करने के लिए, क्योंकि और भी कॉमन आ सकता है ना इसमें, तो n/2 मल्टीप्लाई बाय 4, मैंने यहाँ से 4 डायरेक्टली कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, ये 2n माइनस का 1, यही बचेगा ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, मैं डिवाइड कर दिया है 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा n यानी कि 2n, तो 2n माइनस का 1 यही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 2n × -1, तो 90 इज इक्वल टू 2n की मल्टीप्लाई 2n से, तो 4n का स्क्वायर माइनस का 2n। ठीक है, यही आएगा। अब मैं ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यानी कि यहाँ से आप इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। n की 2 वैल्यूज आएंगे, एक माइनस में और एक प्लस में, तो हम ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू लेके चलेंगे। तो पहले मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ, 4n²। ठीक है, 4n² माइनस का 2n और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए डिवाइड कर दिया, डिवाइड की है मैंने इसको पूरी इक्वेशन को बाय 2 से, डिवाइडेड बाय 2, पूरी को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यह क्या आया है 2n² माइनस का n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास, आपको सभी को पता है कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले टर्म से करते हैं। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रफली क्या दे रहा है, ये 90, ये आपको पता है कि आप रफली लेके चलते हो 90, यानी कि अब क्या फैक्टर करोगे, मल्टीप्लाई मतलब फैक्टर ऐसे करने की, मल्टीप्लाई करे तो 90 आए और प्लस माइनस करे तो n आए। तो सिंपल सी बात है, इसका क्या हो सकता है, 10 मल्टीप्लाई 9 90 और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे 10 और 9, तो ये हम लिखेंगे 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ माइनस चाहिए हमें, तो हम बड़ी बड़ी टर्म्स का साइन क्या लेके चलेंगे, माइनस, दोनों तो माइनस में रखेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और n, तो यहाँ पे बचा n माइनस का 2 5 जा 10, यही होगा ना, मैंने पहले बताया कि जो हम कॉमन लेते हैं उसको पूरी टर्म से डिवाइड करके देखते हैं। प्लस एज इट इज़, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, तो n माइनस के 5 यही बचेगा, तो ये आ गया आपके पास n - 5 और 2n माइनस का प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो आप एक बार n - 5 इक्वल 0 रख के चलेंगे तो n की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो हम यहाँ पे n की क्या वैल्यू लेके चलेंगे 5, ये तो डिवाइडर में जाएगा तो ये वैल्यू हम लेंगे ही नहीं। ठीक है,
तो यहाँ से हम n की क्या वैल्यू लेके चलेंगे 5। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, a5 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, a5, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है an, अब n की वैल्यू क्या आएगी 5 आ गई है, तो अब a5 निकालेंगे। इसको क्या लिख सकते हो, a + 4d। तो a की वैल्यू आपके पास क्या थी 2 + 4, d आपके पास क्या आया है, d आपके पास है 8, तो ये आ गया आपके पास 2 + 32। तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ जाएगा 34, यानी कि a5 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 34। ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करनी थी, एक तो n निकालना था और एक a5, यानी कि n निकालना था, n की वैल्यू 5 आ गई थी तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया है, an यानी कि a5 की वैल्यू निकाली थी, जो आपके पास क्या निकल के आई थी 35। अब हम करेंगे यहाँ पे इसका 7th पार्ट की डेफिनेशन हमारे पास, सॉरी 7th पार्ट की स्टेटमेंट क्या गिवन है, 7th पार्ट हमारे पास दे रखा है, एक गिवन है हमारे पास, एक गिवन है 8, an गिवन है 62, हमें क्या निकालना, और सॉरी sn गिवन है 210, हमें क्या निकालना है n और d, ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, n और d निकालना है यहाँ पे। अब इसको लेके चलते हैं, ये दो हमारे पास टर्म्स दे रखी है, यानी कि यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम लेके चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। यहाँ पे लिया मैंने an = 62। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d = 62। a आपके पास क्या है 8 + n - 1d = 62, तो n - 1d = सिंपल सी बात है, प्लस में है तो यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। तो 62 में से आप माइनस करेंगे 8, तो n आपके पास क्या आ रहा है, 62 में से आप 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 54। ठीक है, क्या आ जाएगा 54। एक बार फिर से देख लो, an फाइंड आउट किया है हमने, सॉरी an दे रखा था, इसका यूज़ किया तो हमारे पास ये चीज़ आई है निकल के। ठीक है, आप यहाँ से चाहो तो एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि किसी भी एक वैल्यू को निकाल सकते हो सिंपली। अभी तक तो मैंने यहाँ पे इसको इतना ही रखा है, अब मैं निकाल रही हूँ वहाँ से क्या, sn की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, sn की वैल्यू निकाल रही हूँ, sn की वैल्यू सॉरी गिवन है आपके पास 210। तो sn को आप क्या लिखते हो, sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, एक तो होता है 2a + n - 1d। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, यही फॉर्मूला लगा सकते हो ना आप। n की वैल्यू तो गिवन है ही नहीं, a आपके पास क्या है 8 और ये आपके पास क्या है 62 = 210। तो n/2 इसको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 70 = 210। ठीक है, 70 = 210। तो n/2 × 70 = 210, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये आपके पास क्या आ रहा है 35। तो ये क्या आया आपके पास 35, यानी कि 35 n = 210। तो n की वैल्यू अपॉन में 35। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसको सबसे पहले 7 की टेबल पे ही काटती हूँ, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = ठीक है, फिर से ये क्या आ गया हमारे पास 6, यानी कि 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 आई है, n की वैल्यू 6 आ गई, इसको मैंने स्टार इक्वेशन मान रखा। ठीक है, n की वैल्यू 6 आ गई, तो अब मैं n की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ इस वाली वैल्यू में। ठीक है, नाउ हमने n को पुट किया है इन स्टार इक्वेशन में। स्टार इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी थी, n - 1d = 54, n हमारे पास क्या 6 - 1 d = 54, तो ये आ गया आपके पास 5d = 54। तो यहाँ से d की वैल्यू निकल के आएगी 54 में तो d की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई 54। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, सिंपली n निकालना था और हमें यहाँ पे d निकालना था। तो n की वैल्यू भी आ गई है और यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है। बस यही दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, तो बहुत ईजी था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये गिवन था, a दे रखी थी, an दे रखी थी, फर्स्ट और लास्ट टर्म। यहाँ से आपके पास क्या निकल के आई थी, n की वैल्यू निकल के आई थी। ये n की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी थी,
अपनी स्टार इक्वेशन में। वहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई थी, डी की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, अब हम करेंगे इसका 8th पार्ट। एक पार्ट में देखते हैं। 8th पार्ट हमारे पास गिवन है, ए दे रखा है, डी दे रखा है और एस एन दे रखा है। ए दे रखा है, डी दे रखा है और एस एन दे रखा है। ठीक है, तब देखते हैं वैल्यू क्या क्या है। ए हमारे पास है 4, ये हमारे पास 2 और एस एन गिवन है हमारे पास माइनस का 14। ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन है। हमें निकालना क्या है, एन और ए। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एन और ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन और ए निकालना है। एन ए तो गिवन है, सॉरी मैं दोबारा देखती हूँ यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। हमें निकालना है यहाँ पे एन और ए निकालना है, तो ये हमारे पास गिवन है ए एन। ठीक है, एन और ए की वैल्यू निकालनी है। ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो ए एन और एस एन, पहले इससे पहले जो सम था सेम वही करेंगे यहाँ पे, हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए एन आपको दे रखा है 4, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4। ए तो गिवन ही नहीं है, तो यहाँ से एन भी गिवन नहीं है। एन माइनस 1 डी आपके पास क्या है, 2 इज इक्वल टू 4। तो ए प्लस एन माइनस 1, मैं यहाँ पे ब्रैकेट खोल रही हूँ, ए प्लस 2n माइनस के 2 इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 4, ये माइनस का है तो प्लस का, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। यहाँ से मैं इसको a की वैल्यू निकाल दे रही हूँ, a इज इक्वल टू 6 माइनस का 2n, ये ऐसे ही हो जाएगा ना। ए की वैल्यू निकाल दी मैंने यहाँ से 6 माइनस का 2n, ये माइनस इधर लेके आ गई। ठीक है, यहाँ से तो कोई प्रोसीजर दिख रहा था कि हम यहाँ पे करेंगे क्या, या तो आप n की वैल्यू निकाल दो, n की वैल्यू निकालते तो डिवाइडर में जाएगा, तो मैंने सिंपली ए की वैल्यू निकाल दी। अब हम करेंगे क्या, एस एन का यूज़ करेंगे। एस एन में अब देखो, अब आप यहाँ पे ए प्लस वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ए प्लस ए एन वाला, क्योंकि ए तो गिवन ही नहीं है ना गिवन, तो यहाँ पे हमें ए निकालना है, तो हम वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो एस एन आपके पास क्या गिवन है, माइनस का 14 इज इक्वल टू n/2 2। अब देखो a की वैल्यू क्या गिवन आपके पास, 6 माइनस 2n। ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ये वैल्यू मैंने कहाँ से पुट की है, बाय स्टार इक्वेशन से। ठीक है, ये आप याद रखना। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, माइनस का 14 इज इक्वल टू n/2, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, 12 माइनस का 4n। ठीक है, और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, यही आ रहा है। ठीक है, डी गिवन है हमारे पास, डी हमारे पास क्या गिवन है, 2। डी हमारे पास क्या गिवन है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 रख दिया, यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे इसको खोल दिया, 2n माइनस का 2, यही आ जाएगा। ठीक है, 2n माइनस का 2 माइनस का 14 इज इक्वल टू n/2। अब देखो ये और ये, यानी कि माइनस का प्लस का 2 प्लस का 12 माइनस का 2, क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का 10। और फिर से ये देखो माइनस का 4 प्लस का 2, यानी कि n टर्म्स है ना ये, तो माइनस का 2n, तो माइनस 14 इज इक्वल टू, सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया। क्या किया मैंने, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया। जैसे ही 2 कॉमन निकाला तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, कट जाएंगे ये। क्या बचा आपके पास, माइनस का 14 इज इक्वल टू 5n माइनस का n स्क्वायर। अब फिर से आपके पास ये क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ रही है, जिसको आप सोल्व करेंगे और फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम ये जो हमारे पास n स्क्वायर फर्स्ट टर्म होते हैं वो माइनस में नहीं होने चाहिए, तो मैं ऐसे कॉमन निकाल रही हूँ। ठीक है, मैंने कॉमन निकाल दिया माइनस, या फिर आप ये बोल दो कि इसको हमने मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन बाय
माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस का इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो 14 है और प्लस माइनस करो तो 9 है। तो 14 के मल्टीप्लायर क्या क्या हो सकते हैं, 7 टू 14, तो 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5, सिंपल, -7n प्लस का 2n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या रहा है, ओनली n, तो n-7, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2, तो n-7 इज इक्वल टू 0। तो ये आया हमारे पास n-7 और n-2 इज इक्वल टू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इज इक्वल टू प्लस का 7 और n इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि इक्वल रखोगे ना आप यहाँ से, तो माइनस वाला तो हम लेके चलेंगे नहीं। तो यहाँ n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 7। n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 7। अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस स्टार में n की वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। n को पुट किया हमने इन स्टार इक्वेशन में, पुट कर रही हूँ मैं। स्टार इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a इक्वल 6 माइनस का 2n, तो a इक्वल 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस के 7 टू जा 14, तो 7 टू जा 14, 14 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 8, बट माइनस का, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 8 और n हमारे पास क्या आ गया था, 7। तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है आपका 8th पार्ट। अब हम करेंगे इसका 9th पार्ट, अब हम करने वाले हैं इसका 9th पार्ट। तो अब है इसका 9th पार्ट, ठीक है। 9th पार्ट में हमारे पास क्या है, a, n और s। a गिवन है 3, n गिवन है 8 और s गिवन है यानी कि sn, इन्होंने यहाँ पे सिंपल s लिखा हुआ है तो मैं इनके वैसे करवा रही हूँ। ये आपके पास गिवन है 192। यहाँ पे हमें निकालना है ओनली d, क्या निकालना है, ओनली d की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो s तो सिंपल होता है कि यानी कि sn होता है, ठीक है। n की वैल्यू क्या दे दी आपके पास 8 और ये क्या दे रखा है आपके 3, तो sn का ही यूज़ करेंगे। तो sn का फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, sn यानी कि s8 आपके पास क्या गिवन है, 192। यहाँ पे आप सिंपल लिख दो या फिर sn लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। n आपके पास क्या है, 8/2, a आपके पास क्या है 3 प्लस n हमारे पास क्या है 8 माइनस 1 इंटू में d, माइनस का 1 इंटू में d, तो 192 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 6 प्लस का 7d, यही आ रहा है ना, 6 प्लस का 7d। अब ये आपके पास यहाँ आ जाएगा, डिवाइडर में आ जाएगा, ठीक है। 192/4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, काट सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 48, 4 4 जा 16, 3 कैरी 4 8 जा 32, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, 48। मैं इसको अच्छे से काट देती हूँ आपको। 192/4 4 4 जा 16, 3 कैरी जा रहा है, 4 8 जा 32, तो ये आपके पास है 48 इक्वल टू 6 प्लस का 7d। तो फिर से 48 में से माइनस करेंगे आप 6, क्योंकि प्लस है इधर आके माइनस, तो आपके पास क्या आ रहा है 42 इक्वल टू 7d। तो यहाँ से d की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, d की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 42 है ये, 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6। तो सो सिंपल, यहाँ पे तो सिर्फ एक की वैल्यू देखी थी, इसी का यूज़ करके यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक तो इसमें आपको अपना कैलकुलेशन ठीक रखना है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं बहुत फास्ट करवा रही हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसे स्लो करवा दूँगी। बट जो चीज़ हम रेगुलर में कर रहे हैं तो वो आप अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आपको फास्टली भी समझ आ सकता है, ठीक है। जहाँ पे समझाने वाला टॉपिक है मैं ऑलरेडी स्लो हो जाती हूँ और आपको बता देती हूँ। बट फिर भी अगर आपको कोई भी कंप्लेन हो कि मैं बहुत फास्ट समझा रही हूँ या बहुत फास्ट बोल रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसका 10th पार्ट, 3rd का लास्ट और 10th पार्ट है, कहाँ गया, 10th पार्ट में क्या गिवन है, L हमारे पास क्या है 28 और हमारे पास है S क्या है 144। अच्छे से
144 हमें ना, और यहाँ पे क्या है कि देयर आर 9 टर्म्स, देयर आर 9 टर्म्स, यानी कि n कितनी दे रखी है हमारे पास 9। हमें क्या निकालना है a, क्या निकालना है आपको यहाँ पे a निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला देयर आर 9 टर्म्स, तो आप समझ आना कि यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या गिवन है, 9 गिवन है। तब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। फिर से वही मैंने पहले भी कहा था कि l हमारे पास क्या होता है, an होता है, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन में। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d वाला नहीं लगा रही, क्योंकि यहाँ पे d गिवन नहीं गिवन है ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सिंपल फार्मूला लगा रही हूँ। कौन सा, a प्लस, या तो आपको l लिख लो या an लिख लो, तो मैं इनके अकॉर्डिंग l ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। Sn यानी कि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 144, n क्या है हमारे पास 9 अपॉन 2, a हमें निकालना है और प्लस l क्या दे रखा है 28। तो अब ये मैथ से इक्वल से इधर लाओगे तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, ये a प्लस का 28, हाँ ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। तो आप इसको 3 की टेबल पे काट सकते हो, ठीक है। थ्री 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर से 8 बचेगा, फिर 8 बचेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 8 जा 24, यही आ रहा है, ठीक है। अब फिर से आप इसको काट सकते हो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये आपके पास क्या आ गया है 16, ठीक है। तो 16 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब ये प्लस का है, इधर लेके आएंगे आप, माइनस का इज इक्वल टू 0। 32 में से 28 माइनस करेंगे, सॉरी a है ये, 32 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 4। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई है 4। तो यहाँ तक कंप्लीट होते थे स्टूडेंट्स आपके 3rd सम तक। तो स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक माई चैनल, अगर आपको मेरा ये समझ आता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस।